अनीस के साथ आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़। इस वक्त तहसील परिसर तुलसीपुर में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है अधिवक्ताओं का हड़ताल लगभग आज से 28 दिन आज पूरा हो रहा है। लगातार अधिवक्ता गण यहाँ पर हड़ताल पे हैं, मगर शासन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। ना ही शासन प्रशासन के आला अधिकारी, ना ही जनपद बलरामपुर के जिलाधिकारी महोदय, ना भी कोई भी बड़े अधिकारी अभी तक इन अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या जो है वो सुनने के लिए नहीं आए। अधिवक्ताओं का ये कहना है कि यहाँ पर क्षेत्रीय जो विधायक हैं कैलाश नाथ वर्मा जी, वो आए और हम लोगों का लगातार समर्थन किए। आइए लीजिए हम बात करते हैं इनसे, जो हमारे साथ अधिवक्ता साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि आज इनका हड़ताल लगभग 28 दिन हुआ। 28 दिन के अंदर लगातार इनका हड़ताल जो है तुलसीपुर तहसील परिसर में लगातार चल रहा है। उस बारे में हम बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल तिवारी जी। क्या है आज लगभग 28 दिन हड़ताल आपका हो गया, क्या हुआ, कुछ मांग क्या है, क्या क्यों रही इसकी सुनवाई हो रही है, बताइए। ऐसा है कि तहसील का विभाजन कर इसको पचड़वा में तहसील बनाना चाहते हैं, जबकि वो मानक विहीन है। मानक विहीन होने के नाते जो है तहसील नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ तक अगर कमियाँ देखा जाए तो तहसील में जितना ज़रूरत है उतना बाबू भी मौजूद नहीं है, स्टाफ नहीं है। उसके बाद भी दूसरी तहसील का सृजन करके खाली जो है जनता का गुमराह किया जा रहा है और जनता का शोषण करने का तरीका अपनाया जा रहा है। लगातार अधिवक्तागण तुलसीपुर के आज हड़ताल पे हैं, ना ही शासन प्रशासन यहाँ पर कोई आ रहे हैं। क्या है इसलिए आप शासन प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने शासन प्रशासन को पत्राचार करके अवगत कराया और बताया कि ये मानक विहीन है, पचड़वा तहसील नहीं बननी चाहिए। लेकिन अब शासन की क्या मंशा है, आज तक ना हमारे यहाँ कोई जिलाधिकारी आए थे, न ADM आए हैं, न DM आए हैं, न कोई जो और आया है। माननीय कैलाश नाथ शुक्ला जी विधायक तुलसीपुर, वो आए और अपना उन्होंने समर्थन दिया और ये आश्वासन दिया कि हम जाकर के शासन में आपकी बात को रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। आप बताइए सर, इतने दिन से हड़ताल है, क्या है? ये तहसील के विभाजन के विरोध में हम लोग आज लगभग 28 दिन से कंटिन्यू हड़ताल पर हैं, जिससे वादकारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वादकारी बेचारे आते हैं और वापस चले जाते हैं। इस हड़ताल के समर्थन में हमारे सत्ता पक्ष के स्थानीय विधायक कैलाश नाथ शुक्ला जी आए थे। उन्होंने अपना समर्थन दिया और उन्होंने वादा किया था कि आपकी इस समस्या को हम शासन तक पहुंचाएंगे। अब उन्होंने अपने वादे पे क्या किया ये तो विधायक जी ही जब मिलेंगे तो मुलाकात होगी तो जानकारी होगी इसकी। इसके अलावा प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी, छोटे से बड़ा, कोई भी आज तक हमारे धरना प्रदर्शन की सुध लेने तक नहीं आया। किसी ने ना ये जानने की कोशिश की कि हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जबकि जो मानक तहसील बनाने के लिए होना चाहिए उस मानक के अनुसार जो पचड़वा में तहसील बनाने की कवायद प्रशासन शासन के द्वारा शुरू की गई है वो मानक के अनुरूप है ही नहीं है। सन 87 से तहसील तुलसीपुर में तहसील इस्टेब्लिश है और आज तक की विडंबना देखिए कि जब शासन सरकार यहाँ पर अपना पूरा स्टाफ, पूरे अधिकारी आज तक यहाँ पे उनका कोरम नहीं पूरा कर पाई है, तो दूसरी तहसील इस्टेब्लिश कर देने से खाली आम जनमानस को परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार हमारी मांग को गंभीरतापूर्वक सुने, इस पर ध्यान दे और जनहित में ये अपना जो निर्णय लिया है पचड़वा में नई तहसील इस्टेब्लिश करने का, उस निर्णय को वापस। आप बताइए दादा, क्या हुआ हड़ताल के बारे में बताइए। ये हड़ताल चांदराप्ती एरिया में स्थित तहसील तुलसीपुर की है और ये हड़ताल इसलिए है कि हमारे तहसील का विभाजन करके पचड़वा को नई तहसील बनाई जा रही है। इस क्षेत्र में विकास की तमाम चीज़ें हैं जो नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में ये है और अभी ये तहसील इस्टेब्लिश हुए 87 से अब तक बहुत लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी 25% स्टाफ यहाँ नहीं है। 75% स्टाफ है लेकिन 25% स्टाफ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में तहसील का विभाजन गलत है, क्योंकि वहाँ जाकर जो भी तहसील इस्टेब्लिश होगी उसमें कर्मचारी है ही नहीं, यहाँ नहीं है तो वहाँ कैसे ये दे पाएंगे। ये केवल
मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। शासन ने इसको गंभीरता से अभी तक नहीं लिया है। कोई अधिकारी नहीं आया है, वो अपने जो है सत्ता के नशे में सब चूर हैं और वकीलों की बात नहीं मानना चाहते हैं। इससे इस क्षेत्र का अहित होगा, इसलिए इस तहसील को तोड़ा न जाए और तुलसीपुर तहसील को यथावत रखा जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ नाम बताइए, क्या हुआ सर? ये हड़ताल जो है कैसे क्या है? हड़ताल हम लोगों का 28 मई से लगातार चल रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ तक हमारा सुन लेने नहीं आया। हम लोगों ने पत्राचार किया, ज्ञापन दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पत्राचार के माध्यम से जब पत्राचार किया गया, उनको बताया गया, एसडीएम साहब ने कहा कि भाई हमको दीजिए, हम उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएँगे। उनको हमने लगभग 5 दिन हो गया, 5 दिन पूर्व भी एक पत्र उनको दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सही तथ्यों से अवगत कराएंगे। तो हम लोगों ने इन्हीं से निवेदन किया था कि आप सही तथ्यों से अवगत कराइए कि पंचकुला में जो नई तहसील बन रही है वो मानकहीन है और वहाँ तहसील न बनाई जाए, बल्कि जो स्टाफ की यहाँ जो कमियाँ हैं उसकी पूर्ति कर दी जाए, जिससे बागवानियों को किसी प्रकार जो है कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। निरंतर 28 दिनों से हम लोगों का ये शांतिपूर्ण ढंग से अनशन प्रारंभ है और इस उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल के मेंबर आदरणीय राकेश पाठक जी भी आए और वो हमारे धरना का समर्थन पूर्णतया किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शासन को पूर्ण रूप से अवगत कराऊंगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये तहसील ले जा रहे हैं जहाँ बनाने के लिए, वहाँ से हम लोगों को, जैसे हमारा गांव जो पड़ता है वो सेमरी बॉर्डर के करीब में पड़ता है, सिद्धार्थनगर बॉर्डर के करीब में। हमारी दूरी 39 किलोमीटर पड़ जाती है। इस तरीके से कई हर क्षेत्रों के लिए बहुत ही समस्या, आने जाने की समस्या है बातकारियों को। दूसरी चीज़ अधिवक्ताओं को भी समस्या है। अधिवक्ताओं को समस्या ये है कि अगर एक ही अधिवक्ता बलरामपुर में भी वकालत करता है और तुलसीपुर में भी करता है, तो अगर तहसील का विभाजन हो जाएगा तो वो 3 जगह कैसे सर्व करेगा? सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाकई में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही संवेदनहीन है। इतना संवेदनहीन है कि 28 दिनों से अधिवक्ता जो है वो दबे कुचले मानसिकता के लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम करता है। उसके आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ कोई संबंधित अधिकारी आज तक आकर के ये आश्वासन नहीं दिया कि भाई हम आपके समस्या का निराकरण कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से यही रवैया अपनाए रहेंगे तो हम लोग मजबूर हो करके कुछ और भी आगे कदम बढ़ाएंगे। यहाँ पर लगातार देखिए, आज अधिवक्तागण जो है 28 दिन से तुलसीपुर में हड़ताल पे हैं, मगर शासन प्रशासन के कान पर अभी जू नहीं देख रहा है। लगातार इनका हड़ताल जारी है और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक इस हड़ताल को हम कायम रखेंगे और लगातार हमारा हड़ताल चलता रहेगा। मैं DDS TV न्यूज़, MD।